आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं अनुस्वार और पंचम वर्ण, यानी कि अनुस्वार का और पंचम वर्ण का क्या रिलेशन होता है। हमें देखना है, हमें हर जगह लिखा हुआ मिलता है कि गंगा, चंचल, ठंडक, चंदन, चंपक। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि चंपक की बिंदी मैं क्यों और चंदन की बिंदी न क्यों। अब जानते हैं डिटेल में इनके पीछे का एक रहस्य। देखिए, ये है हमारी गंगा। हमने वर्णमाला सीखी थी और वर्णमाला में क्या था कि कवर्ग, कवर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ङ। ये होता है पंचम वर्ण। ऐसे ही हमने सीखी थी चवर्ग की का पंचम वर्ण यो, और ऐसे ही टवर्ग का पंचम वर्ण ण। इसी प्रकार से फिर है आपका तवर्ग का पंचम वर्ण न और पवर्ग का पंचम वर्ण म। हमने ये पंचम वर्ण सीखे हैं। सभी वर्गों के पंचमाक्षर पंचम वर्ण कहलाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो हमें ये देखना है कि चंदन में यही बिंदी न हो गई, चंपक में यही बिंदी मैं हो गई, ठंडक में यही बिंदी ण हो गई। क्यों हो गई? देखिए, जानते हैं। देखो, ये जो हमारा अनुस्वार है, अनुस्वार से आगे का वर्ण देखना है हमें कि कौन सा वर्ण है। तो देखिए, अनुस्वार से आगे का वर्ण है ङ, तो बिंदी उसी कवर्ग वाले पंचम वर्ण में ही बदल जाएगी। इसका मूल रूप ये है गंगा ङ, ये क ख ग घ ङ, ड़ नहीं होता है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो समझ में आ गया होगा कि ये ड़ नहीं होता, ड़ खाली नहीं होता, ङ खाली होता है। तो इस ग के कारण ग में, यानी कि कवर्ग का है ये, तो कवर्ग का अंतिम वर्ण बिंदी ङ बन जाता है। इसी तरीके से चंचल, चंचल में जो ये अनुस्वार है, ये जो बिंदी है, ये य बन जाती है। क्यों? क्योंकि इस बिंदी से आगे चवर्ग का एक वर्ण है। ठीक है, तो वो अपने ही पंचम में बदल जाएगा, अपने ही इस बिंदी को अपने ही वर्ग के पंचम में बदल देगी। ये नियम है। तो क्या हो गया? च च ल, चंचल। आगे देखिए, ऐसे ही टवर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? ण। क्या होता है? ण। ट ठ ड ढ ण, तो ण। यहाँ जो ये अनुस्वार है, ये इस ड के कारण इस ड के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। इस टवर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ण। तो क्या बनेगा? ठ ड क, ठंडक। ठीक है, फिर है चंदन। अब च के ऊपर जो बिंदी है और आगे है तवर्ग का वर्ण, तवर्ग का अंतिम होता है पंचमाक्षर न, त थ द ध न। तो क्या हुआ? किसमें बदलेगा? न में। अब ये अनुस्वार किसके कारण? इस द के कारण न में बदल जाएगा। तो चंदन हुई ना, चंदन की बिंदी आधा न। ऐसे ही चंपक है, चंपक में च के ऊपर जो बिंदी है वो पवर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगी। पंचमाक्षर क्या है? प फ ब भ म म। ये देखिए, तो क्या बन जाएगा? च, और ये जो अनुस्वार था उसका बन गया पवर्ग का पंचमाक्षर और चंपक। हो गया ना। ये बिंदी केवल चंदन की बिंदी न नहीं बनती, चंपक की बिंदी मैं नहीं बनती, बल्कि किसी भी वर्ग के वर्ण के आगे अगर वो बिंदी है तो वह बिंदी उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाती है। जैसे जैसे एक दो उदाहरण और ले सकते हो आप। जैसे हम लेते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा एक शब्द होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये, संबंध। स के ऊपर जो बिंदी है वो पंचमाक्षर में बदलेगी ब, ब के कारण, ब को देख करके। अब स
अब बै किसमें है? प वर्ग में है। प फ ब भ म, बै आ गया ना, तो उसी का पंचम बन जाएगा म। और फिर इस बै के ऊपर जो बिंदी है वो इस ध को देख करके अपना रूप बदल लेगी, यानी कि ये बहरूपिया बन जाती है। क्यों? 5 स्थितियों में बनती है। पांचों अक्षर जो हैं देख करके, वर्गों को देख करके अपने ही पंचम में बदल जाएगी। अब ये ध ह ध, तो त थ द ध, और पंचमाक्षर न, तो किस में बदल गया? संबंध। ठीक है, तो ये एक किसके कारण बदलते हैं? अपने से आगे वाले का वर्ग देख करके, और उसी वर्ग के पंचम में बदल जाते हैं। हुआ ना मैजिक? तो ध्यान देना है कि किसी कोई भी अगर अनुस्वार हो और अनुस्वार के आगे अन्य कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण का हमें वर्ग देखना है, कौन सा वर्ग है, और उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगी, है ना? तो समझ में आया? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इस तरीके से। ठीक है।